मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है सेंट्रल एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में। नरेशन का टॉपिक हमारा चल रहा था। अभी तक हमने जितने भी सेंटेंस और किस प्रकार से कौन कौन से परिवर्तन हो सकते हैं उनके बारे में अध्ययन किया था। आज हम उनसे थोड़ा सा आगे का अध्ययन करेंगे, जिनमें हम देखेंगे कि हमारा जो 4 परिवर्तनों के बाद 5वां परिवर्तन कौन सा होता है। तो 5वां परिवर्तन हमारा होता है टाइम एंड डिस्टेंस, यानी समय व दूरी से संबंधित। समय व दूरी से संबंधित जो परिवर्तन होते हैं उनमें देखिए, सीधे तौर पर इनमें कहने का मतलब ये होता है कि जो भी वस्तु या समय जो हमें दिया गया है, अगर वो नजदीक को व्यक्त करता है तो हमें उसे क्या कर देना है, दूर कर देना है। और पहले से ही यदि वो दूर को व्यक्त करता है तो उसे वैसा का वैसा रहने देना है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। जैसे देखिए हियर यानी यहाँ, तो नजदीक को व्यक्त कर रहा है, हमें इसे किसमें चेंज कर देना है, देयर में। लेकिन देयर वैसा का वैसा रहेगा, देयर में परिवर्तन नहीं करना है। तो हियर बदल जाएगा देयर में, देयर वैसा का वैसा रहेगा। हैंस नजदीक को व्यक्त करता है, देंस दूरी को व्यक्त करता है। हीदर बदल जाएगा दीदर में। दिस है बदल जाएगा दैट में। दीज है बदल जाएगा दोज में। जस्ट और नाउ दोनों ही शब्द किस में बदल जाते हैं, देन में बदल जाते हैं। इसी प्रकार से यस्टरडे है, यस्टरडे बदल जाता है या तो द प्रीवियस डे में या फिर द लास्ट डे में। इनमें से किसी में भी, दोनों में से चेंज कर सकते हैं। फिर यहाँ पर देखिए लास्ट प्लस टाइम। लास्ट प्लस टाइम का मतलब यहाँ पर ये है कि अगर कहीं पर भी लास्ट शब्द के तुरंत बाद कोई समय दिया गया हो तो हम उस समय को तो वैसा का वैसा रहने देंगे, लेकिन लास्ट शब्द को किस में चेंज कर देंगे, प्रीवियस में चेंज कर देंगे। लास्ट शब्द को केवल हमें क्या करना है, प्रीवियस में चेंज करना है। दिया गया समय वैसा का वैसा आ जाएगा। जैसे कि लास्ट वीक है तो वीक वैसा का वैसा आ जाएगा, लास्ट को बदल देंगे प्रीवियस में तो बन जाएगा प्रीवियस वीक। इसी तरीके से लास्ट डे भी आ सकता है। जैसे देखिए लास्ट डे है तो प्रीवियस डे में बदल जाएगा। लास्ट वीक है प्रीवियस वीक में बदल जाएगा। मंथ है, लास्ट मंथ प्रीवियस मंथ में बदल जाएगा। लास्ट ईयर है, प्रीवियस ईयर में बदल जाएगा। तो इस तरह से ये चेंज हो सकते हैं। टुडे को हम किस में बदल देंगे, दैट डे में बदल देंगे। इसी तरीके से टुनाइट को बदल देंगे दैट नाइट में। इसके बाद टुमारो, टुमारो को हम किस में बदल देंगे, या तो द नेक्स्ट डे में या फिर द फॉलोइंग डे में। इनमें से दोनों में से किसी में एक में हम बदल सकते हैं। इसके बाद अगर किसी सेंटेंस में हमें नेक्स्ट शब्द के तुरंत बाद समय दिया गया हो तो हम उसे किस में बदल देते हैं, नेक्स्ट शब्द को तो बदल देंगे फॉलोइंग में, और टाइम जो दिया गया है वैसा का वैसा हम रहने देंगे, उसमें चेंजमेंट नहीं करेंगे। जैसे कि नेक्स्ट डे आ गया तो नेक्स्ट डे को बदल देंगे फॉलोइंग डे में। नेक्स्ट वीक आ गया, बदल देंगे फॉलोइंग वीक में। नेक्स्ट मंथ आ गया, बदल देंगे फॉलोइंग मंथ में। इसी तरीके से नेक्स्ट ईयर आ गया, बदल देंगे फॉलोइंग ईयर में। तो इस तरह से समय व दूरी संबंधी जो परिवर्तन है वो किए जाते हैं। तो ये थे हमारे समय व दूरी संबंधी परिवर्तन, यानी 5वां परिवर्तन। अब हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं हम उनके एग्जांपल्स देखेंगे, जो हमने टेंस या अन्य जो प्रकार थे उनके आधार पर किस तरह से उनका उन नियमों का, रूल्स का यूज लेकर के चेंज किए जा सकते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल देखेंगे, डायरेक्ट स्पीच का एक सेंटेंस है, शी सेड I come here often, full stop, inverted comma, close। इस सेंटेंस को हमें इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। तो इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो सबसे पहले क्या करना है कि शी सैड दे रखा है। अब देखिए शी तो ऐसा कैसा आ ही जाएगा,
सैड दिया हुआ है, सैड के आगे ऑब्जेक्ट है नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सैड का सैड ही रहने देंगे। कंजक्शन के रूप में यानी इन कोमास को हटाने के लिए क्या लगा देंगे, दैट लगा देंगे। अब इसके बाद देखिए यहां पे दिया गया है आई। मैंने आपको नाउन प्रोनाउन संबंधी जो परिवर्तन थे, हमारा जो तीसरा परिवर्तन था उसमें बताया था कि यहां पर जो चेंजमेंट होते हैं वो होते हैं 1, 2, 3 यानी 123/सन के नियम के आधार पर। यानी कि यहां पर अगर फर्स्ट पर्सन है तो वो चेंज होता है बाहर के सब्जेक्ट के अनुसार, अगर यहां पर सेकंड पर्सन है चेंज होगा बाहर के ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन है तो उसका नियम होता है नो चेंज। तो यहाँ पे देखिए आई जो है वो फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन बदलता है बाहर के सब्जेक्ट के अनुसार, जो कि दे रखा है शी, तो हम शी का शी लिख देंगे। ठीक है, ये हमारा हो गया तीसरा परिवर्तन। चौथा परिवर्तन टेंस से संबंधित था। टेंस यहां पे देखिए दे रखा है कम, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई है, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी गई है, इट मींस यहां पे बिना किसी हेल्पिंग वर्ब के अगर मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी गई है, इट मींस ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है, और प्रेजेंट सिंपल टेंस को हम बदल देते हैं पास्ट सिंपल टेंस में, इसलिए ये जो कम है वो सेकेंड फॉर्म कैम में बदल जाएगा। मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को सेकेंड फॉर्म में बदल देते हैं, यानी प्रेजेंट सिंपल को पास्ट सिंपल में बदल देते हैं, तो कैम आ जाएगा। अब देखिए यहां दे रखा है क्या, हियर। हियर मैंने देखिए यहाँ पे समय में दूरी संबंधी परिवर्तन में आपको बताया था ऊपर ही ऊपर कि हियर किस में बदल जाएगा, देयर में, तो यहाँ पर हम हियर को किस में बदल देंगे, देयर में बदल देंगे। ऑफन है, हमारी समय में दूरी संबंधी लिस्ट में ये नहीं है, हम इसे ऐसा कैसा लिख देंगे, फुल स्टॉप। ये हो जाएगा हमारा प्रेजेंट सिंपल टेंस से संबंधित एक एग्जाम्पल। ठीक है, अब हम देखिए बढ़ते हैं नेक्स्ट उदाहरण की ओर। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं हम, जैसे एक एग्जाम्पल है हरी सैड टू मी, यू आर making a painting now, full stop, inverted comma close। ये सेंटेंस है, हरी सेड टू मी यू आर मेकिंग अ पेंटिंग नाउ। इस सेंटेंस को हम किस में चेंज करेंगे, इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे। तो इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे, फर्स्ट रूल हमें क्या यूज लेना है कि पहले ये जो भाग है इसमें केवल यानी रिपोर्टेड वर्ब का जो भाग है उसमें केवल किसमें चेंजमेंट करना है, वर्ब में। तो वर्ब ये है, इसमें केवल चेंज करना है। सबसे पहले देखिए हरी दे रखा है, ऐसा कैसा लिख देंगे, सैड के आगे ऑब्जेक्ट है मी, तो सैड को हम किस में बदल देंगे, नियम के अकॉर्डिंग टोल्ड में बदल देंगे। टू हमेशा से पहले बताया गया था, मी है, मी ऐसा का ऐसा लिख देंगे। हमारा फर्स्ट ये रिपोर्टिंग वर्ब वाला क्लोज हो गया, इसमें हमने जो परिवर्तन करने थे कर दिए। अब इन कोमास को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, कंजक्शन के रूप में दैट लगा देंगे। अब इसके बाद देखिए यहां पे दे रखा है यू, यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन किसके अनुसार बदलता है, बाहर के ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट देखिए मी दे रखा है, यहां पे मी नहीं आएगा, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। तो सब्जेक्टिव फॉर्म में या फर्स्ट फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा, तो मी बदल जाएगा किसमें, आई में बदल जाएगा, आई आ जाएगा। फिर देखिए यहां पे क्या दिया हुआ है, आर। मैंने आपको बताया था जब हमने टेंस संबंधी परिवर्तन पढ़े थे कि इज, एम,
आर को किस में बदल दिया जाता है, was या were में, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदल देंगे। तो यहाँ पर आर है वो was या were में से बदल जाएगा, तो आई के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, was आ गया। मैकिंग है, इसमें कोई चेंजमेंट नहीं करना है, ऐसा कैसा लिख देंगे। अपेंटिंग है, इसमें भी कोई चेंजमेंट नहीं करना है, ये भी ऐसा कैसा आ जाएगा। नाउ है, हमारी इस समय में दूरी संबंधी लिस्ट के अकॉर्डिंग देखिए हमने क्या पढ़ा था कि जस्ट और नाउ इन दोनों को ही शब्दों को किस में चेंज कर दिया जाता है, देन में चेंज कर दिया जाता है। यहाँ पर हमें नाउ दे रखा है, किस में बदल देंगे, इसे देन में बदल देंगे और फुल स्टॉप। ये है हमारा एक नेक्स्ट एग्जांपल। तो हमने प्रेजेंट सिंपल का एक एग्जांपल देख लिया और प्रेजेंट कंटीन्यूअस का एक एग्जांपल देख लिया। इसी तरीके से हम और एग्जांपल्स की तरफ भी बढ़ेंगे। देखिए एक, तो इसी तरह से हम एक और जैसे रवि सेड they have gone to Jaipur. फॉर एग्जाम्पल ये सेंटेंस है, रवि सेड दे हैव गॉन टू जयपुर। इस एग्जाम्पल को हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे। तो इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे, देखिए रवि दिया गया है, सबसे पहले ऐसा कैसा लिख देंगे। सेड दिया गया है, सेड के आगे ऑब्जेक्ट नहीं है, सेड सेड ऐसा का ऐसा आ जाएगा। इसके बाद कंजंक्शन के रूप में हमें लगाना है क्या, दैट। यहां पे देखिए दे दिया गया है, दे दिया गया है, कौन सा पर्सन है, आई वी और यू। आई वी और यू को छोड़कर सभी क्या है, थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन का नियम क्या था, नो चेंज। तो नो चेंज के आधार पर हम दे का दे ही लिख देंगे। हैव दे रखा है, हैज हैव को कौन से किस में बदल देते हैं, यानी प्रेजेंट परफेक्ट को किस में बदल देंगे, पास्ट परफेक्ट में। हैज या हैव बदल जाता है हैड में। गॉन है, ऐसा का ऐसा आ जाएगा। टू जयपुर है, ऐसा का ऐसा आ जाएगा, फुल स्टॉप। तो ये था हमारा एक और एग्जांपल प्रेजेंट परफेक्ट का, जिसे हम पास्ट परफेक्ट में बदल देते हैं। एक और एग्जांपल से समझ लेते हैं, जैसे डायरेक्ट स्पीच का एक सेंटेंस है, मधु said to us no one has been singing songs here since 1998। फॉर एग्जाम्पल ये सेंटेंस दिया गया है, मधु सेड टू अस नो वन हैज बीन सिंगिंग सॉन्ग्स लिख दीजिए, सॉन्ग्स हियर सिंस 1998। इस एग्जाम्पल को हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे। तो इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे, देखिए मधु दिया हुआ है, हम ऐसा कैसा लिख देंगे। सेड के आगे ऑब्जेक्ट है, सेड किस में बदल जाएगा, बिल्कुल टॉल्ड में बदल जाएगा। टू हमेशा ही क्या होता है, हट जाता है, अस का अस लिख देंगे। कंजंक्शन के रूप में क्या लगा देंगे, दैट लगा देंगे। नो वन दे रखा है, कौन सा पर्सन है, मैंने आपको बताया था आई और वी और यू, इन तीन को छोड़कर सारे क्या हैं, थर्ड पर्सन हैं। थर्ड पर्सन का नियम क्या है, नो
चेंज, तो नो वन का नो वन आ जाएगा। हैज बीन दिया हुआ है, देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है, किसमें बदल जाएगा? पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में, यानी हैज बीन या हैव बीन बदल जाता है हैड बीन में, तो हम यहां पर क्या लगा देंगे? हैड बीन लगा देंगे। सिंगिंग ऐसा कैसा आ जाएगा? सॉन्ग्स है, ऐसा कैसा आ जाएगा। हियर को किस में बदल देंगे? देयर में, हमारे लिस्ट के अकॉर्डिंग। सिंस 1998 है, ऐसा कैसा आ जाएगा? फुल स्टॉप। तो ये था हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का। अब हम इसके बाद में बात करेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल्स की। तो देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल्स के बारे में हम बात करें, मैं आपको एक स्पष्ट रूप से एक बात बता देना चाहूंगा, अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको सब्जेक्ट से संबंधित आती है, कोई चीज आपके समझ में नहीं आ रही है, तो आप वीडियोस के यहाँ कमेंट सेक्शन में जा करके वहां पर कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर स्कूल के जो कांटेक्ट नंबर्स हैं आपके पास उनसे कांटेक्ट करके आप पूछ सकते हैं, या मेरे पर्सनल कॉल नंबर्स पे आप कॉल करके भी ये पूछ सकते हैं अगर आपके सब्जेक्ट से संबंधित कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो। और आप इनका जितनी बार अध्ययन करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। अब देखिए एक एग्जांपल और समझ लेते हैं हम, जैसे डायरेक्ट स्पीच का एक सेंटेंस है, ही सेड टू राधा, he said to Radha, he gave a gift last day, he gave a gift last day, full stop, inverted comma close। ये सेंटेंस हमें दिया गया है डायरेक्ट स्पीच का। अब हमें इसे इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है, तो देखिए इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो सबसे पहला हमारा काम है रिपोर्टिंग वर्ब में चेंजमेंट का। देखिए रिपोर्टिंग वर्ब में मैंने आपको बता दिया था केवल वर्ब में चेंजमेंट होता है, तो सबसे पहले ही दिया गया है, ऐसा कैसा लिख देंगे। सैड टू के आगे ऑब्जेक्ट है, सैड टू को किस में बदल देंगे? टोल्ड में बदल देंगे। टू हट ही जाता है, राधा का राधा ऐसा का ऐसा लिख देंगे। अब कंजंक्शन के रूप में क्या लग जाएगा? दैट लग जाएगा। अब यहां पे देखिए, यहां पे हमें क्या दिया गया है? ही दिया गया है। कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन का नियम क्या था? नो चेंज। नो चेंज के आधार पर ही का ही लिख देंगे। इसके बाद देखिए यहां पे दे रखा है गेव, कौन सा टेंस हुआ? पास्ट सिंपल, यानी कि मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म दी गई तो पास्ट सिंपल। मैंने आपको बताया था अगर किसी वाक्य में हमें मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी कि पास्ट सिंपल दिया गया है तो पास्ट सिंपल टेंस को हम पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल देते हैं, यानी कि मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म को हैड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज कर देते हैं। तो गेव को बदल देंगे हैड गिवन में। अब ए गिफ्ट दिया हुआ है, ऐसा का ऐसा हम लिख देंगे। अब देखिए आगे दिया गया है क्या? लास्ट डे। मैंने आपको जो समय और दूरी संबंधी जो भी परिवर्तन लिखाए थे उनमें मैंने आपको लिखाया था कि लास्ट प्लस टाइम अगर किसी सेंटेंस में दिया गया है तो लास्ट को हम किस में बदल देते हैं? प्रीवियस में बदल देते हैं। तो हम लास्ट शब्द को तो बदल देंगे किसमें? प्रीवियस में बदल देंगे, और डे जो भी दिया गया समय होगा ऐसा कैसा लिख दिया जाएगा, तो डे का डे आ जाएगा। इस तरह से एक सेंटेंस है वो चेंज हो जाएगा।
आई होप आपके यहां तक समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की ओर। अब देखिए, अब हम कुछ और एग्जांपल देखेंगे। जैसे मान लीजिए दिया गया है आई सेड टू हिम यू वर flying kites then full stop inverted comma close। ये सेंटेंस हमें दिया गया है। इस सेंटेंस को हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे। तो इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे। देखिए, सबसे पहले आई दिया हुआ है, आई का तो आई हम ऐसा का ऐसा लिख देंगे, इसमें कोई चेंजमेंट नहीं होगा। सेड टू के आगे ऑब्जेक्ट दिया गया है, सेड टू किसमें चेंज हो जाएगा? बिल्कुल टोल्ड में चेंज हो जाएगा। टू हमेशा हट जाता है, तो इसके बाद दिया हुआ है हिम, ऐसा का ऐसा लिख दिया जाएगा। कंजक्शन के रूप में, यानी दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए क्या लगाएंगे? दैट लगा देंगे। अब देखिए, यहां पे दिया गया है हमें क्या? यू दिया गया है। यू कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होगा? बाहर के ऑब्जेक्ट के अनुसार। बाहर का ऑब्जेक्ट हमें दिया गया है हिम। तो आपको एक चीज और मैं बता देना चाहूंगा यहां पर क्लियर करके, कि जैसे मान लीजिए कि यहां पे ऑब्जेक्ट के रूप में हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, तो यहां पे देखिए, अगर यहां पर ऑब्जेक्टिव फॉर्म यानी थर्ड फॉर्म दी गई हो, तो हम हमेशा उसे इसकी सब्जेक्टिव फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म में चेंज कर देते हैं। यानी हिम चेंज हो जाएगा ही में, मी चेंज हो जाएगा आई में, हर चेंज हो जाएगा शी में। तो इस तरह से ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म से सब्जेक्टिव फॉर्म में यानी कि थर्ड फॉर्म से फर्स्ट फॉर्म में चेंज हो जाते हैं। अगर कोई नाम दिया गया है तो हम उसे स्त्रीलिंग या पुल्लिंग के अकॉर्डिंग बदल देंगे। तो यहाँ पे हिम दिया गया है, नियम के अकॉर्डिंग किसमें बदल जाएगा? ही में बदल जाएगा। यहाँ पे देखिए वर दिया गया है, टेंस संबंधी परिवर्तन है। मैंने आपको बताया था कि अगर किसी सेंटेंस में आपको वॉज या वर दिया गया है तो हमेशा ही हम उसे इसमें बदल देंगे, हैड बीन में बदल देंगे। यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदल देते हैं। तो यहां पर हम क्या लगा देंगे? हैड बीन लगा देंगे। हैड बीन आ जाएगा, फाइन है, ऐसा का ऐसा लिख देंगे। काइट्स है, ऐसा का ऐसा लिख देंगे। देन है, अब देखिए मैंने आपको एक बात ध्यान रखने के लिए ये भी इंपॉर्टेंट है, जस्ट और नाउ दोनों तो देन में बदलते हैं। जस्ट और नाउ तो किस में बदल जाते हैं? देन में बदल जाते हैं। लेकिन देन अगर दिया गया हो तो वो वैसा का वैसा रहता है। तो देन ऐसा का ऐसा लिख देंगे, फुल स्टॉप। देन में कोई चेंजमेंट नहीं होगा। ठीक है, तो आई होप आपके यहां तक समझ में आ गया होगा। तो ये है हमारे टेंस से संबंधित परिवर्तन। अब हम मॉडल से संबंधित समझ सकते हैं, या इनको मॉडल से संबंधित मान लीजिए या फ्यूचर टेंस से संबंधित मान लेते हैं, उनके बारे में भी हम चर्चा कर लेंगे। सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि इसमें जो पास्ट के दो टेंस हमने चेंज कर लिए हैं, पास्ट सिंपल को चेंज किया हमने और पास्ट कंटिन्यूअस को चेंज किया, दोनों को चेंज किया। लेकिन पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस चेंज नहीं होते हैं। ये जैसे दिए गए होते हैं वैसे के वैसे ही रहते हैं, इनका इनडायरेक्ट स्पीच नहीं बनती है। अब हम फ्यूचर की तरफ, फ्यूचर टेंस से संबंधित या मॉडल से संबंधित आप कह सकते हैं, यानी विल या शैल से बनने वाले सेंटेंस और मॉडल से संबंधित जो सेंटेंस होते हैं उन्हें कैसे बदल सकते हैं, देखिए उनसे संबंधित एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे the wrestler said I
shall reach there tomorrow। फॉर एग्जाम्पल ये एक सेंटेंस हमें दिया गया है, तो इस सेंटेंस को हम चेंज करके देखते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में। सबसे पहले देखिए इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे, द रेसलर दे लिखा है ऐसा कैसा लिख देंगे। द रेसलर ऐसा कैसा लिख दिया, सैड के आगे ऑब्जेक्ट है नहीं है, तो सैड का सैड ऐसा का ऐसा लिख देंगे और कंजक्शन के रूप में लगा देंगे दैट। अब देखिए यहां पे दिया गया है क्या, आई, कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, बदलेगा बाहर के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट दे रखा है द रेसलर यानी पहलवान, तो ये पुलिंग है या स्त्रीलिंग, पुलिंग है, तो हम इसके आधार पर इसे किसमें बदल देंगे, ही में बदल देंगे। फिर शैल दे रखा है, विल या शैल को किस में बदल देते हैं, वुड या शुड में, तो ही के अकॉर्डिंग आ जाएगा वुड, और आई और वी अगर यहाँ पे होता तो शुड आ जाता, लेकिन यहाँ पे ही है वुड आ जाएगा। रिच दे रखा है, रिच ऐसा कैसा आ जाएगा, देयर है, हियर को तो देयर में बदल देते हैं, लेकिन देयर ऐसा कैसा ही रहता है। अब टुमारो दे रखा है, आपको लिस्ट अगर समय में दूरी संबंधी याद है तो मैंने आपको बताया था कि टुमारो शब्द को या तो द नेक्स्ट डे में या द फॉलोइंग डे में बदल देते हैं, तो हम यहाँ पर इसे चाहे तो द नेक्स्ट डे में बदल दें और चाहे द फॉलोइंग डे में बदल दें और फुल स्टॉप। इस तरह से ये हमारा विल शैल से संबंधित एक एग्जाम्पल हो जाएगा। अब देखिए इसी से संबंधित और आगे चर्चा कर लेते हैं मॉडल से संबंधित, जैसे माय ब्रदर सेड टू मी, you can do it now, full stop और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। ये सेंटेंस हमें दिया है, माय ब्रदर सेड टू मी यू कैन डू इट नाउ, ये सेंटेंस है। इस सेंटेंस को हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे। देखिए सबसे पहले माय ब्रदर दे रखा है, ऐसा का ऐसा लिख देंगे, सेड के आगे ऑब्जेक्ट है बदल जाएगा, टोल्ड में टू हट जाएगा, मी का मी और कंजक्शन क्या लग जाएगा, दैट लग जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन, बदलेगा बाहर के ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या है, मी, मी किस में बदल जाएगा, आई में बदल जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ऑब्जेक्टिव फॉर्म सब्जेक्टिव फॉर्म यानी थर्ड फॉर्म फर्स्ट फॉर्म में बदल जाती है। कैन दे रखा है, कैन किस में बदल जाएगा, वुड में बदल जाएगा। डू दे रखा है, ऐसा कैसा आ जाएगा, इट ऐसा कैसा आ जाएगा। नाउ को किस में बदल देंगे, देन में बदल देंगे और फुल स्टॉप। तो ये है हमारे मॉडल से संबंधित एक एग्जाम्पल। क्विकली एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये एक सेंटेंस दिया है, शी सेड टू रविंद्र ही मे कम टुडे। इस सेंटेंस को हम चेंज करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में,
तो शी का तो शी आ जाएगा, सेड के आगे ऑब्जेक्ट है, बदल जाएगा किसमें, टोल्ड में बदल जाएगा। टू हट जाएगा, रविंद्र का रविंद्र हम ऐसा का ऐसा लिख देंगे, कंजक्शन के रूप में लगा देंगे दैट। ही दे रखा है, कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन, बदल जाएगा नो चेंज नियम के अकॉर्डिंग, यानी ऐसा का ऐसा रह जाएगा। मैं दे रखा है, हमारी टेंस वाली लिस्ट के अकॉर्डिंग मैं किस में बदल जाता है, माइट में बदल जाता है, कम ऐसा कैसा आ जाएगा। टुडे दे रखा है, हमारी समय व दूरी संबंधी लिस्ट के अकॉर्डिंग टुडे किस में बदल जाता है, दैट डे में बदल जाता है, फुल स्टॉप। तो ये थे हमारे टेंस से संबंधित और मॉडल से संबंधित परिवर्तन। आई होप आपके समझ में आ गए होंगे। अगर आपके इसमें कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको डेफिनेटली मैं आंसर देने की कोशिश करूंगा। इसके अलावा आपकी जो सेंट्रल एकेडमी की ब्रांच के जो नंबर्स हैं उन पर जाकर के आप अपनी समस्याओं के बारे में बता सकते हैं, या फिर आप मेरे पर्सनल कॉल नंबरिंग के जो कॉल्स हैं, कॉल करके आप मेरे नंबर्स पे भी पूछ सकते हैं। आपको डेफिनेटली मैं सही से आंसर देने की कोशिश करूंगा। आज के लिए बस इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए घर पे रहें, सुरक्षित रहें, धन्यवाद।